सेवन एक कदीम शहर जो लाल शहबाज कलंदर के मरकज़ की छाँव में आबाद था। अपनी रूहानी जड़ों के लिए मशहूर, मुल्क भर से ज़ायरीन इस मज़ार पर आते, दुआएं मांगते, बरकतें हासिल करते और मोहब्बत की तलाश में होते, जो कभी सूफ़ी बुज़ुर्गों से बहती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस जगह की पाकीज़ा तवानाई मद्धम पड़ने लगी और गलत अक़ीदत के शोर में दब गई। रफ़ीक एक नौजवान जो इन खोखले रस्म व रिवाज से मायूस हो चुका था, सच की तलाश में सेवन पहुंचा। लाल शहबाज कलंदर की मोहब्बत, हिकमत और बेगर्जी की कहानियां हमेशा इसके दिल में गूंजती थीं। वो इस रूह को महसूस करना चाहता था, इस अक़ीदत को समझना चाहता था जो इसके बेचैन दिल को सुकून दे सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ बुलंद धमाल घूमते हुए फ़कीर और नाम निहाद मलंग मिले, जो नशे में मदहोश थे, किसी इल्हामी खुशी के बजाय दुनियावी नशे में गर्क। मायूसी इस पे छा गई। रात गहरी हो चुकी थी और रफ़ीक मज़ार के करीब बैठ गया। वो ये सब मंजर खामोशी से देख रहा था। ढोल की थाप, चीखो पुकार, धुएं के बादल, ये सब इसे गैर हकीकी लग रहा था। क्या अक़ीदत इस हद तक गिर चुकी है? इसने सोचा। मुक़द्दस चीज़ें अब सिर्फ तमाशा बन गई थीं और सच्चाई झूठे अक़ीदे के बोझ तले दब चुकी थी। उसी लम्हे एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता से इसके करीब आया। इसके कदम इतने खामोश जैसे कदीम पत्थरों के बीच हवा की सरसराहट। दूसरों के बरक्स इस बूढ़े ने ना कोई हार पहना हुआ, ना कोई ख़ास लिबास और ना ही कोई ज़ाहिरी अक़ीदत की निशानी। वो खामोशी से रफ़ीक के पास बैठ गया और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी राहत महसूस होने लगी। बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो, बूढ़े ने नरमी से कहा। मैं कलंदर की रूह की तलाश में आया हूँ, रफ़ीक ने जवाब दिया। इसके लहजे में मायूसी और गहराई थी। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ खाली जिस्म मिले हैं जो नशे में गुम हैं। वो कहते हैं वो इसके रास्ते पर हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ शोर महसूस करता हूँ, सुकून नहीं। बूढ़ा शख्स हल्के से मुस्कुराया। तुम गलत नहीं हो, लेकिन क्या तुम वाकई समझते हो कि कलंदर की रूह ऐसे शोर में मिल सकती है? रफ़ीक ने हैरान होकर इनकी तरफ देखा। क्या वो यहाँ नहीं चले? क्या वो यहाँ बोले नहीं? क्या वो यहाँ रहते नहीं थे? तो इनकी रूह यहाँ क्यों नहीं होगी? वो शख्स मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो हिकमत भरी हुई थी जो सिर्फ बरसों का तफक्कुर ही दे सकती है। कलंदर की रूह ढोल, रस्म या जश्न में नहीं रहती। ये सब जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं। इसकी रूह इस खामोश मोहब्बत में है जो कोई नहीं देखता। इसकी रूह उस कुर्बानी में है जो किसी के इल्म में नहीं आती, और इस दिल में है जो अपनी नहीं बल्कि दूसरों की चाहत रखता है। वो रुका और उसने अपनी बात को मजीद गहराई दी। कलंदर ने अपने आप को नशे में गर्क नहीं किया ताकि हकीकत से भाग सके। इसने दुनिया के दर्द को कबूल किया और उसे मोहब्बत से बदल दिया। सच्चा मलंग वो नहीं जो धमाल में घूमता है, बल्कि वो है जो सीधे रास्ते पे चलता है और अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके दूसरों की ज़रूरत के लिए अपनी आँख खोलता है। रफ़ीक के दिल में एक नई रोशनी ने जन्म लिया, एक नई फहम जाग उठी। लेकिन मैं इस हकीकी रास्ते को कैसे तलाश करूं जब दुनिया मेरे इर्द गिर्द से ज़ाहिरी अक़ीदत का जश्न मनाती है? बेटा, ज़ाहिरी दुनिया तो फरेबों से भरी हुई है। असल सफ़र तो उस वक्त शुरू होता है जब तुम अपनी आंखें दुनिया की पेश करदा चीज़ों से बंद कर लेते हो और अपने दिल की ज़रूरत को सुनने लगते हो। अक़ीदत तमाशा नहीं बल्कि बेगर्ज़ कुर्बानी है। कलंदर की रूह जिंदा है, उस माँ में जो अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उस आदमी में जो भूखे को अपनी रोटी दे देता है, और उन खामोश दुआओं में जो दुनिया से छुपी रहती हैं। रफ़ीक का दिल सुकून से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस रूह को ढूंढ रहा था वो खोई नहीं थी, बल्कि इसके अंदर ही सोई हुई थी, जागने की मुंतज़िर। बूढ़ा शख्स आहिस्ता से उठा। इसका कमज़ोर जिस्म हैरत अंगेज़ वक़ार के साथ हरकत कर रहा था। याद रखना बेटा, जो सबसे ज़्यादा अक़ीदत का दावा करते हैं वो अक्सर खामोश सच्चाई को भूल जाते हैं। सच्चा मलंग वो है जो बग़ैर किसी लालच के देता है, वो बग़ैर किसी शर्त के मोहब्बत करता है। रफ़ीक ने इसे शुक्रिया कहने के लिए ऊपर देखा, लेकिन वो बूढ़ा शख्स पहले ही हुजूम में गुम हो चुका था, जैसे कि हवा की एक सरगोशी जिसे हवा ने उठा लिया हो। मज़ार की आवाज़ें अब भी फ़िज़ाओं में गूंज रही थीं, लेकिन रफ़ीक अब खुद को खोया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। उसे मालूम हो चुका था कि लाल शहबाज कलंदर की रूह मज़ार की दीवारों में या रस्म व रिवाज में कैद नहीं थी। ये हर बेगर्ज अमल में, हर लम्हे मोहब्बत में जिंदा थी। जब वो रात को मज़ार से रुखसत हुआ तो रफ़ीक ने अपने साथ सेवन की असल रूह को ले लिया, एक ऐसी रोशनी जो दुनिया के शोर में नहीं बल्कि दिल की खामोशियों में पाई जाती है।